हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। ये वीडियो उन कैंडिडेट के रिगार्डिंग है जिन्होंने एचएसएससी में टीजीटी के लिए अप्लाई किया है। आप लोगों को पता होगा कि सोशो इकोनॉमिक रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है एक अभी इशू रेज हुआ है कि जो उसमें 5 मार्क्स क्लेम करने की फर्स्ट कंडीशन थी, उसमें हिंदी में कुछ और मेंशन किया गया है और इंग्लिश में कुछ और मेंशन किया गया है। ये जो स्क्रीनशॉट है ये फॉर्म अप्लाई करते टाइम था, जब आपने फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट जब पब्लिश हुआ था 15 मार्च से पहले जब आपने फॉर्म अप्लाई किया तब ये इंटरफेस आ रहा था थर्ड पॉइंट पे। तो कुछ कैंडिडेट्स क्लेम कर रहे थे कि जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस टाइम इंग्लिश और हिंदी दोनों में सही आ रहा था, लेकिन एक्चुअली जो अप्लाई करते टाइम सेम वही दिक्कत है जो न्यूज़पेपर में आई है कि हिंदी में कुछ और मीनिंग है और इंग्लिश में कुछ और मीनिंग है। यहाँ पे भी वेदर द एप्लीकेशन अप्लीकेंट से स्टार्ट किया हुआ है, जबकि हिंदी की तरफ देखें तो हिंदी के हिसाब से नाइदर से स्टार्ट होना चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। सो इस कड़ी में जो है कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं। देखिए, बड़ी मुश्किल से टीजीटी की वैकेंसी आई है और आप लोगों को पता है कि कितना जल्दी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप लोग केस सीधा सिर्फ इसी इशू को देख के सीधा अगर भर्ती पर केस कर देते हैं, जो कि जेन्युइन लग रहा है उन कैंडिडेट के लिए जो कि सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो उनके लिए दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने हिंदी के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट किए थे। सो वो जो है अपने सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स क्लेम नहीं कर पाए, लेकिन जो इसमें ये ऑप्शंस उठा रहा था वो इंग्लिश के हिसाब से उठा रहा था। सो इंग्लिश के हिसाब से जिसने फिल कर दिया ऑप्शन, वो तो उसका तो सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया होगा एनेक्सर 4 का, लेकिन जिसने हिंदी के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट किया उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया। तो पहली बात तो कैंडिडेट्स का इतनी समझ होनी चाहिए उनमें कि अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है तो उस केस में आपको फॉर्म को दोबारा से रिविजिट करना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हुई है। लेकिन फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को इंग्लिश को समझने में अगर इतनी अक्षमता है और हिंदी में ही उन्होंने समझ के अगर ऑप्शन टिक किया है, तो जाहिर तौर पर हम कैंडिडेट्स की गलती इसमें नहीं मान सकते। इसमें पूरी तरह से एचएसएससी की गलती है कि इंग्लिश में जो चीज़ लिखी है उसका एक्चुअल में हिंदी में भी मीनिंग वही होना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग क्या कर सकते हैं, केस करने से पहले आप लोग एचएसएससी के ऑफिस विजिट कीजिए। जिन कैंडिडेट जो है एचएसएससी सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स इस वजह से क्लेम करना उनका रह गया या क्लेम नहीं कर पाए, वो एचएसएससी के जो है ऑफिस विजिट कीजिए, चेयरमैन सर से बात कीजिए और बात करने के बाद अगर आपको कोई सेटिस्फैक्टरली आंसर मिलता है कि या तो वो ऐसे कहते हैं कि 2-3 दिन के लिए हम पोर्टल ओपन कर देंगे इसको ठीक करके, और आप लोग उसमें जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर वो ऐसे कहते हैं कि डीवी के टाइम पे जो है अगर आपने जो तहसीलदार से अगर नो जॉब वाला सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो, अगर आपको क्लेम करना है 5 मार्क्स, तो अनेक्सर में एडवर्टाइजमेंट में टोटली मेंशन किया गया था कि अनेक्सर जो है वो आपको 4 है शायद, अनेक्सर 4 के हिसाब से तहसीलदार, पटवारी और नंबरदार या फिर एमसी उनसे अटेस्ट करवा के वो आपको अपलोड करना है। सो अगर वो आपने 15 मार्च से पहले बनवा रखा है तो चेयरमैन सर से बात करके वो चीज़ें वैसे भी हो सकती है कि आप डीवी के टाइम पे अगर वो शो कर देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा जिससे कि भर्ती डिले हो, क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी में आप लोग देख सकते हैं कि जेन्युइन कोज है कि इसमें मिस्टेक हो रखी है, लेकिन अगर खाली इस एक मिस्टेक की वजह से अगर भर्ती लटक जाती है और वो 3-4-5 साल तक अगर आपका केस चलता रहता है, तो इसमें वही बात है कि एट द एंड जो नुकसान होना है वो आप कैंडिडेट्स का ही होना है, इसमें और किसी का नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा सोच विचार करके अपने जो है विवेक से काम लेकर एचएसएससी के चेयरमैन से मिलें और इस सिचुएशन को जो है रिजोल्व करने की कोशिश करें एचएसएससी के ऑफिस में जाकर ही, ना कि कोर्ट में जाकर। और ये वहाँ पर भी रिजोल्व हो सकती है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने अगर गलती की है तो वो उसको एचएसएससी के जो चेयरमैन है उसको माने भी के और उसको रिजोल्व भी करेंगे, उसके लिए कोई ना कोई समाधान भी निकलेगा। तो आप लोगों को बेवजह से केस में ना पढ़कर इसको जो है यहाँ पे ऐसे करवाना है, एचएसएससी के ऑफिस विजिट करके
तो आप लोगों का जिन्होंने 15 मार्च 2023 से पहले जो है एनेक्सर 4 के अकॉर्डिंग जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट अगर बनवा लिया है तो उन कैंडिडेट को मार्क्स अवश्य ही मिलेंगे और मिलने भी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप HSSC के ऑफिस विजिट करेंगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी। सो कैंडिडेट से जो है ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल की बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेवजह इस भर्ती को केस में न फंसाएं। बड़ी मुश्किल से हरियाणा में कोई भर्ती जो है कंप्लीट होने की कगार पे है, तो अगर आप बेवजह केस में फंसा देंगे तो उसमें कैंडिडेट्स का ही नुकसान होगा और किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप लोग इस बात को समझें और विवेक से काम लेकर HSSC के ऑफिस जाएं और वहाँ पर इसका निवारण करवाएं। सो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिए गए सजेशन पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।